आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। अब की बार 2025 में 12वीं में 95% से ज़्यादा 95% से ज़्यादा लाना है और अच्छे नंबर से पास होना है। तो जय हिंद मित्रों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरुजी चैनल पर। और आज का चैप्टर हम है इतिहास का चौथा चैप्टर विचार विमर्श और इमारतें। तो आज हम इसके सटीक नोट्स लेके आया हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने इससे पहले 3 चैप्टर करा दिए और फर्स्ट बुक का, इतिहास की फर्स्ट बुक का ये अपने लास्ट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं वीडियो। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में, तथा थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में और स्तूप क्या है इसमें ये पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं वीडियो। महात्मा बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का पूरा नाम क्या है? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध का पूरा नाम है। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान का है इसका लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम इनका शुशुधोन था और माता का नाम माया देवी, जो कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही मर गई थी। फिर इनकी मासी, सौतेली माँ मतलब मासी जी इनकी प्रजापति गौतमी ने इनको गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। इनका वंश शक्य वंश था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये महात्मा बुद्ध का परिचय, इसे आप अपने कॉपी में नोट्स में उतार भी सकते हैं। ओके, ठीक है। इनकी गोत्र थी गौतम, गोत्र इनकी गौतम थी। राज्य का नाम शक्ष गणराज्य था। राजधानी इनकी कपिलवस्तु। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। ठीक है, बोध गया में वट वृक्ष के नीचे पुनापुन नदी पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। ठीक है, अब अपना वीडियो सही से स्टार्ट करते। ठीक है, मैं गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके जन्म के बाद उनको साधुओं ने बताया कि वह साधु या चक्रवर्ती सम्राट, मतलब उनके पिता के सामने साधुओं ने भविष्यवाणी की, या तो ये कोई साधु बनेंगे या चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन साधु ये जब बनेंगे जब इनको दुख की स्थिति होगी, मतलब इनको जब दुख होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, तो ये साधु बन जाएंगे। ठीक है, तो इनके पिता ने मौसम के अनुसार इनके लिए अलग अलग महल बनाए, जिससे इन्हें तकलीफ ना हो। इन्हें कभी बाहर नहीं जाने देते थे। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने दास को बाहर जाने के लिए, सिद्धार्थ ने एक दिन अपने दास को बाहर जाने के लिए मना लिया। ठीक है, अपने दास को बाहर जाने के लिए मना लिया और सिद्धार्थ बाहर गया। सिद्धार्थ को अपना दास एक सेवक बाहर लेके गया। ठीक है, बाहर लेके गया। तो बाहर जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। किसको? बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। तो उनके दास ने कहा कि एक दिन सबको ऐसे बुजुर्ग होना है। अभी तो हम जवान हैं इसलिए हम खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन एक दिन सबको बुजुर्ग होना है। वह आगे गए तो उनको एक व्यक्ति मिला जो कि बीमार था। कौन था? बीमार व्यक्ति मिला। तो उनके दास ने कहा एक दिन हमें सबको बीमार होना है और बीमार पड़ने के बाद हमारी हालत ऐसी हो जाएगी। और वो आगे गए तो उन्हें एक लाश मिली। ठीक है, लाश मिली। क्या मिली उन्हें? एक लाश मिली। तो उनके दास ने कहा कि हमें एक दिन मरना है। और जब उन्होंने आगे गए तो एक सन्यासी को देखा उन्होंने देखा कि सन्यासी को नहीं कोई तकलीफ है, नहीं उनके संसार से कोई मोह माया है। तो उन्होंने सन्यासी बनने का सोच लिया। इन तीनों स्थिति में इनको बहुत ही तकलीफ हुई थी। बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक लाश को इन्होंने देखा था। बौद्ध द्वारा 4 देखे गए दृश्य और एक सन्यासी को। ठीक है, तो इन्होंने सन्यासी बनने का सोच लिया और रात के अंधेरे में पत्नी और अपने बच्चे राहुल को छोड़कर घर से बाहर बोध गया ज्ञान प्राप्ति के लिए ये निकल गए। ठीक है, रात को ये बोध गया ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए और इस वृक्ष के नीचे इन्होंने सेवा की, तपस्या की और इनको ज्ञान की प्राप्ति। ये 29 वर्ष की आयु में, जब ये 29 वर्ष के थे तब ये घर से बाहर निकल गए। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की शिक्षा है।
अहिंसा का प्रचार व बलि, हम किसी को बलि देते हैं ना बकरे वगैरह की, तो वह बलि और यज्ञ के खिलाफ थे, जो ब्राह्मण यज्ञ करते थे उनके खिलाफ थे। और यह भाईचारे को महत्व देते थे। यह संसार को दुखों का घर बताते थे। और समाज का निर्माण इंसानों ने किया, मतलब ये बताते थे समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, कोई भगवान ने नहीं किया है। बौद्ध धर्म का विस्तार, अब आपने देखा होगा बौद्ध धर्म का बहुत ही विस्तार हुआ है अपने भारत में, बाकी उधर विदेशों में बौद्ध धर्म का बहुत ही विस्तार हुआ था। क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो सरल शिक्षा थी, सभी में समानता करते थे, मतलब उनमें भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था जैसे हमारे हिंदू धर्म में था। तो और ऐसे समानता थी, कम खर्चीला था, और राजाओं की सहायता भी मिली इनको, मिली थी। ठीक है, बौद्ध संघ, जब ये टॉपिक मतलब जब बौद्ध धर्म है वो बढ़ने लगा, तो फिर गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ बनाए। ठीक है, बौद्ध संघ का विस्तार, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के मतलब विस्तार के बाद बौद्ध संघ बनाए, जिसमें सादा जीवन जीना पड़ता था और मांग के खाना पड़ता था। ठीक है, जिनको भिक्खु कहा जाता था, मतलब जो मांग के खाते थे और जितने ही मांग के खाते, उनको जितनी आवश्यकता होती थी उतने ही मांगते थे। ठीक है, और मांग के खाते थे, जिनको भिक्खु कहा जाता था, भिक्खु। ठीक है, पहले इसमें पुरुष ही शामिल होते थे, और बाद में महिलाओं को भी शामिल किया गया इनके शिष्य आनंद के कहने पर, और उन्हें एक भिक्षुणी कहा गया, महिलाओं को भिक्षुणी कहा गया। ठीक है, बौद्ध संघ में जो महिलाएं शामिल होती थी उन्हें भिक्षुणी कहा गया। तीर्थकर, ये जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर। तो इसका क्या अर्थ है? तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ है संसार से परे होना के लिए, यह तीर्थ परे होने के लिए घाट या तीर्थ का निर्माण करने वाले। और तीर्थकर मतलब शिक्षक, जैन धर्म में शिक्षक होते हैं, उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे, जिन्होंने इस धर्म के संस्थापक माना गया, मतलब इस धर्म को स्थापना की ऋषभदेव ने। और यह अयोध्या के राजवंश से संबंधित में इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ हिंदू पुराण में नारायण का अवतार माना जाता है। इनको नारायण का अवतार माना जाता है, किन्हें? वृषभदेव को नारायण का अवतार माना जाता है। और यह जैन धर्म के संस्थापक है। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा बायोडाटा जान लेते हैं, उसके बाद में आगे जानेंगे। ये जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थकर थे। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन है? तो महावीर स्वामी। इनका जन्म 599 ईस्वी और 540 ईस्वी कुंडल ग्राम वज्जी संघ वैशाली गणराज्य में हुआ, मतलब वैशाली में हुआ था। 599 में इनका जन्म हुआ और 540 ईस्वी कुंडला ग्राम, 540 है। ये थोड़ा इसमें डाउट है, इसमें क्या है, जन्म मृत्यु है, तो इसमें अगले वीडियो में मैं आपको कंटेस्ट कर दूंगा। ओके, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और यहाँ पे इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ओके, ये आप याद रखना, वरना आप परीक्षा में उल्टा करके आ जाएंगे। ओके, तो इनके माता का नाम था त्रिशला। इनके कुल का नाम था ज्ञातुकुल। स्वयं का नाम था इनका, अब इनके बचपन का नाम था क्या? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। ठीक है, पुत्र का नाम था प्रियदर्शना। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। इनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख शुक्ल दशमी को त्रिजुबला नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। भगवान महावीर को साल वृक्ष के नीचे मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो जब 30 वर्ष के थे तो इन्होंने घर छोड़ दिया था महावीर, इनके गौतम बुद्ध की तरह। ठीक है, थोड़ा और इनका महावीर की शिक्षा है, इनकी शिक्षाओं के बारे में जान लेते हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप कंटेस्ट से याद कर लेना। ओके, ठीक है, जिनके प्रति अहिंसा का पालन करना, ठीक है, जन्म पुनर्जन्म चक्र को मानते थे, मतलब जैन धर्म में। ये मैंने आगे ले रखा है पूरा पॉइंट, तो आगे देखते हैं ना।
इनके 5 व्रत भी है, ठीक है। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह न करना, ठीक है। अब जैन धर्म की शाखाएं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर इस शाखा के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर लोग श्वेत मतलब सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और ये ज़्यादा कट्टर नहीं होते, ठीक है। और दिगंबर ये वस्त्र नहीं पहनते और ये नग्न रहते हैं और ये बहुत ही कट्टर होते हैं, अपने धर्म को इतना कंटेस्ट मानते हैं, एकदम अपने धर्म के प्रति बिल्कुल एकदम रहते हैं, ठीक है। ये 5 व्रत मैंने एकदम कंटेस्ट लिख लिया आपके लिए। अहिंसा मतलब हत्या ना करना, सत्य मतलब झूठ ना बोलना, असत्य मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह धन इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब आज की जनरेशन जैसे कुछ गलत काम करती है, जैसे गंदा मैंने यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, तो उसका ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। स्तूप क्या है, ये इसका बहुत ही मेन टॉपिक है। स्तूप क्या है चैप्टर का बहुत ही, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं या स्तूप क्या है। तो कुछ पवित्र स्थानों पर बुद्ध के कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियाँ, उनके उपयुक्त सामान गाड़ दिए जाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार, मतलब जो गौतम बुद्ध तथा उनके धर्म से रिलेटिव थे, तो उनके मरने के बाद उनकी वस्तुएं, उनका बॉडी, उनके पार्ट, तो उनको जहाँ गाड़ा गया वहाँ स्तूप बनाए गए और उनके कुछ महत्वपूर्ण अवशेष, और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बनाया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बनाया गया था, इसलिए स्तूप बनाए जाते हैं। अब अगला स्तूप क्या होता है। स्तूप क्या होता है मतलब स्तूप कैसा दिखता है। कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते हैं और अंतिम संस्कार से जुड़ी तिलचिता के रूप में जान गए। कुछ पवित्र स्थान पर एक छोटी भेद बनी रहती है जिसमें कभी चैत्य कहा जाता है, मतलब स्तूप पिरामिड, ऐसा त्रिभुज जैसे एक पिरामिड बना होता है ऐसे, और इसके नीचे अवशेष या सामान गाड़े जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के उनके पूरे शिष्यों के ऐसे सामान गाड़े जाते हैं। और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी होता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भी होता है। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी होता है। आगे स्तूप की बनावट। अब स्तूप की बनावट कैसे होती है देखते हैं। स्तूप की संरचना एवं बनावट। स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला भी कहा जाता है। सांस्कृतिक भाषा में स्तूप को टीला भी कहा जाता है। स्तूप का जन्म गोलार्ध के लिए हुआ था, मिट्टी के टीले से हुआ। मतलब मिट्टी का टीला मैंने आपको नहीं बताया, ऐसे मिट्टी का टीला होता है और उसके नीचे अवशेषों को गाड़ा जाता है। इसे बाद में अंड कहा गया और धीरे धीरे इसकी बनावट में बदलाव आने लगा। जैसे चौकुट बनने लगा होगा, ऐसे धीरे धीरे इसकी बनावट में। बाकी पहले ऐसी त्रिभुजाकारी बनता था। ओके। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी और यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं का घर समझा जाता था। इसे बहुत ही मान्य दिया जाता था, बहुत ही एकदम उच्च स्तर का माना जाता था, जैसे देवताओं का घर स्तूप को। ओके। अगला है हर्मिका, एक मस्तूल निकलता है जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती है, ऐसे छतरी होती है, ऐसे फिर इससे यहाँ पे पिलर होते हैं, ऐसे एक छतरी लगी होती है टीलों के चारों ओर एक वेदिक होती है और तोरण द्वार स्तूप की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तोरण द्वार मतलब गेट को कहा जाता है, ठीक है, गेट को कहा जाता है तोरण द्वार। और उपासक पूर्व तोरण द्वार में प्रवेश करके स्तूप की परिक्रमा करते हैं। अगला है अपना सांची का स्तूप, जो कि मैं बताता हूँ आपको भोपाल में है। भोपाल शहर में मध्य प्रदेश राज्य में, गलती होगी थोड़ी। भोपाल राज्य में प्राचीन अवशेष में साक्षी कनखेड़ा की इमारत सबसे अद्भुत है। सांची का स्तूप भोपाल के बीच मिला उत्तरी पूर्व की ओर पहाड़ी में तलहटी में बसा गांव स्थित है। यह पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पे शासक
को सजा बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान बेगम ने स्तूप रख रखाव के लिए धन इकट्ठा किया और साक्षी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। मतलब सांची का स्तूप 1818 में बनाया गया था। ठीक है, 1818 में बनाया गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है और इसे कभी कोई मतलब इसे खंडित नहीं हुआ। ये वैसा का वैसे ही है। लेकिन अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया है, वो भी आगे लेके आते हैं हम अमरावती का स्तूप। तो आगे चलते हैं। स्तूप कैसे बनाए जाते हैं? ठीक है, स्तूप बनाने के लिए कुछ राजा होते हैं, वह दान करते हैं। कुछ किसान, कुछ क्षत्रिय लोग, वह सब दान करते हैं और उसके बाद कुछ व्यापारी शिल्पकार दान किया जाता है और उसके बाद स्तूप बनाया जाता है। बिना पैसे तो स्तूप बनाया नहीं जा सकता, तो वो दान करते थे और फिर स्तूप बनाया जाता था। राजा दान क्यों करते थे? क्योंकि अगर उनके प्रति बौद्ध धर्म में लगाव है और फिर वो अगर दान करेंगे तो बौद्ध धर्म के अनुयायी उन्हें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए वह दान करते थे अपने मतलब के लिए। ठीक है, अगला है अमरावती के स्तूप नष्ट क्यों हो गया? अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हो गया? ठीक है, यदि भी साक्षी स्तूप बच गया परंतु अमरावती का मतलब सांची का स्तूप बच गया और अमरावती का स्तूप की स्थापना में विद्वानों ने उन्हें इस बात पर महत्व को मतलब जब अमरावती के स्तूप की खोज हुई तो उन्होंने इस बात का महत्व नहीं समझा कि ये क्या चीज़ है और वह नष्ट हो गया, वह चोरी हो गया। ठीक है, चोरी हो गया। ये 1818 में मतलब खोज हुई थी। इसके सटीक बिल्कुल नोट्स में आगे लेकर आता हूँ। अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हुआ? अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हुआ? तो अमरावती का स्तूप सांची के स्तूप जैसा ही एक सुंदर स्तूप था और अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में था। 1854 में आंध्र प्रदेश कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की और उन्होंने वहां पर जाकर बहुत से पत्थर और मूर्तियां जमा की और उन्होंने मद्रास ले गए। उन्होंने बताया कि अमरावती का स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे शानदार स्तूप था। 1950 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे और कुछ पत्थर कलकत्ता भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे। ठीक है, ये कारण थे क्योंकि मतलब अमरावती का स्तूप जब उसकी खोज हुई तो वहाँ पर अलग अलग आदमी विदेशों से घूमने आए तो वह सारे पत्थर और वह सारे ले गए और वहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। लेकिन सांची का स्तूप में यह सब ध्यान दिया और वहाँ से किसी वस्तु को ले जाने नहीं दिया, इसलिए सांची का स्तूप अभी भी स्थित है। अब फटाफट चलता है, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। तो बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता है। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता है। निर्मित मार्ग तथा त्याग का महत्व, वेदों प्राणिकता के खंडन के कारण दोनों की गणना नास्तिक परंपरा की गई। ईश्वर संतुष्टि रूप में, ये आप इसके नोट्स लिख लिए। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, आप इसके एक बार नोट्स मतलब स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ये इतना खास नहीं। और बाद में मैं अगर ये आवश्यकता होगी तो मैं अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा। ओके, ये ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ये थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। बौद्ध धर्म में तेजी क्यों आई? बौद्ध धर्म में बहुत साधारण था, इसमें जाति प्रथा नहीं मानी जाती थी, कोई इसमें आसानी से आ सकता था। मतलब बौद्ध धर्म एक तो सादा सरल था, सिंपल था, इसमें कोई भी जाति का भेदभाव नहीं था, इसमें सभी लोगों को समानता दी जाती थी, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, सबको समान व्यवहार दिया जाता था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। वर्ण व्यवस्था पर हमला किया, मतलब बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी उसको मतलब गलत साबित कर दिया और अपने धर्म में अधिक से अधिक लोगों को जुड़ाव किया। महिलाओं को इस संघ में शामिल किया गया, महिलाओं को पुरुषों जितना अधिकार दिया गया। बौद्ध धर्म में एक धर्म में एवं लोकतांत्रिक था और ईश्वरीय आत्मा अस्तित्व को नहीं माना। ईश्वरीय आत्मा को नहीं माना था, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना था। एक सरल और सटीक और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला धर्म था, इसलिए इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़े और इसका विस्तार हुआ। ठीक है, मंदिर का निर्माण, ये अपना लास्ट टॉपिक है, मंदिर का निर्माण। तो आरंभिक में मंदिर एक चौके कमरे के रूप में बनाए जाते थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था और इसमें एक दूसरे को भीतर प्रविष्ट हो सकते थे और धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाया जाना लगा और मंदिर की दीवारें पर
भित्ति चित्र उतारना किए जाते थे और उसके बाद में युग मंदिर के स्थान मतलब मंदिर का निर्माण होता था। तो उसमें राजा महाराजा दान देते थे अपने स्थान को ऊंचा रखने के लिए और उसकी दीवारें ऊंची होती थी और उसके मंदिर से पहले एक तोरण द्वार होता था जो कि उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था और वह ऊंचा होता था, जिसमें राजा महाराजा दान करते थे और फिर मंदिर बनवाए जाते थे। तो अपना वीडियो यही समाप्त हुआ और अगले वीडियो में मैं इसके सटीक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा जो परीक्षा में आ सके। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 2024-25 की तैयारी करने के लिए अध्ययन गुरुजी चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं आपके अंतिम तक इतिहास राजनीति की सटीक तैयारी कराऊंगा। अभी इतिहास के वीडियो चल रहे हैं और राजनीति के भी बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। चलते हैं, अगले मिलते हैं।